ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10th SST में आपका टॉपिक है संसाधन के अंतर्गत विकास के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण। अभी तक इसके पहले सीरीज़ में आप संसाधन के जो वर्गीकरण थे उसके संदर्भ में आपने वीडियो देखा। आज का जो वीडियो है संसाधन के संदर्भ में विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में रखा गया है। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में रखा गया है। सबसे फर्स्ट है संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, और सेकंड है विकसित संसाधन, थर्ड है भंडार और फोर्थ है संचित कोष। तो क्रम से हम लोग एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या है? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही है संभावी संसाधन, किसी प्रदेश में वहाँ पे वो संसाधन तो विद्यमान हैं लेकिन वो विकसित नहीं हुए हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं विकसित ना होने के। हो सकता है हमारे उनके आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी हो, आधुनिक तकनीकी की कमी होने के कारण उतना विकास उसका नहीं हो पाया है। तो इस तरह से संभावी संसाधन का तात्पर्य क्या है कि किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, उनका उपयोग आंशिक रूप से होता है। तो इसका जो है इस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। यानी किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में, या फिर कह सकते हैं सरकार के योजना उस तरह से उतनी नहीं है। कुछ क्षेत्र में ज़्यादा विकास किया जाए तो उस क्षेत्र में इस तरह की बहुत सारे संसाधन तो हैं लेकिन उसका जो है विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। उनका ना विकास हुआ है ना उनका बड़ी मात्रा में उनका यूज हो रहा है। तो ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान व गुजरात, 2 प्लेस हैं, राजस्थान व गुजरात में पवन व सौर ऊर्जा का उत्पादन की अपार संभावना है। तो गुजरात प्लेस है और राजस्थान, 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएँ हैं और यहाँ पे चूँकि इनका विकास नहीं हो पाया है इसलिए पवन व सौर ऊर्जा का उत्पादन की यहाँ पे अपार संभावनाएं, इनका बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है पवन ऊर्जा का और सौर ऊर्जा का, लेकिन विकास न होने के कारण जो है अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, एक गुजरात है, दूसरा कौन सा प्रदेश है? राजस्थान है, जहाँ पे कौन कौन से संसाधन हैं संभावी में? पवन व सौर ऊर्जा। इनका उत्पादन की अपार संभावनाएं, बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन किया जा सकता है। आज जो बिजली की किल्लत है देश में, औद्योगिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में इन 2 प्लेस ऐसे हैं, 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बड़ी मात्रा में इन सब का विकास किया जा सकता है और विकास करने के पश्चात बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? संभावी संसाधन के। सेकंड में आएंगे हम लोग विकसित संसाधन। सेकंड जो संसाधन है विकास के आधार पे तो विकसित संसाधन है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। विकसित संसाधन क्या हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है लेकिन उनका उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये 2 कोयला और पेट्रोलियम हैं जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और उनके उपयोग के लिए गुणवत्ता व मात्रा भी निर्धारित किया जा चुका है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? कोयला है और पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं। इनके विकास के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कैसे इसको उपयोग करना है, कैसे इसको भूगर्भ से निकालना है, कैसे इसको साफ करना है
और कैसे इसको यूज़ में लाना है। इन सभी का यूज़ भी हो रहा है, इससे टेक्नोलॉजी की खोज भी हो चुकी है। तो इस तरह से ऐसे संसाधन को क्या नाम दिया गया? विकसित संसाधन। यानी विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण क्या होता है? किन किन क्षेत्रों में इनके होने की कितनी मात्रा है, कितना इनकी मात्रा है, किस रूप में इनका यूज़ करेंगे, कैसे इनका उपभोग करेंगे, क्या क्या प्लान है, इन सभी का जो है सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो ऐसे संसाधन जो है में कौन कौन से आएंगे? कोयला है और पेट्रोलियम है। नेक्स्ट आएंगे भंडार। विकसित विकास के आधार पर तीसरा जो संसाधन है उसका क्या नाम है? भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। तात्पर्य यहाँ पे क्या है? हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में ऐसे संसाधन विद्यमान हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में, प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनका अपार भंडार है और इनकी पहुंच से हम, इनके प्रौद्योगिकी के अभाव में हम, तकनीकी के अभाव में इनसे अभी हम बहुत दूर हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। जैसे जल के दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल के दो ज्वलनशील गैसें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या बन सकता है? जो दो ज्वलनशील गैसें हैं जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, मतलब इनका यौगिक है तथा यह ऊर्जा का क्या हो सकता है? मुख्य स्रोत बन सकता है। इस तरह की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इनके उद्देश्य में इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? आवश्यक तकनीकी नहीं है। इनका यूज़ करने के लिए क्या होना चाहिए? आवश्यक तकनीकी होनी चाहिए। तकनीकी के अभाव में, पर्याप्त मात्रा में भंडार तो है लेकिन तकनीकी के अभाव में इसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बड़ी मात्रा में इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरह से तकनीकी के अभाव में इसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसकी कमी तकनीकी है। अगले पे हम लोग चलते हैं। संचित कोश। संचित कोश क्या है? यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य में आवश्यकताओं के अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी आवश्यकता अनुसार यह वह भंडार का वह भाग है। भंडार का जो है क्या है? वह भाग है जिनका भविष्य में इनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन क्या दिक्कत है कि अभी इनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उतनी मात्रा में नहीं कर रहे हैं। जैसे नदियों के जल से क्या बना सकते हैं? बिजली पैदा कर सकते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो नदियों के जल से क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। बांध बने हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जल संचित है, इससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है? संचित कोश है, यानी बड़ी मात्रा में जो है तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका यूज कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार हैं ये। तो इस तरह से आपने विकास के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में अध्ययन किया। फर्स्ट था संभावी संसाधन, जिसके अंतर्गत संभावनाएं थी, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की गुजरात और राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनका भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। इसी क्रम में सेकंड है विकसित संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और इनका उपयोग भी किया जा रहा है, जैसे पेट्रोलियम व कोयला है। थर्ड है भंडार, यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, जो प्रौद्योगिकी हमारे पास होनी चाहिए, वो हमारे पास उस तरह की प्रौद्योगिकी नहीं है, जिसके कारण हम इनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगला है भंडार है। तो भंडार का मतलब वही मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में इनकी आवश्यकताएँ नहीं हो पा रही हैं, भंडार कहलाते हैं। जैसा कि जल में ज्वलनशील 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक जो है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो बन सकता है, परंतु इनका उपयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक क्या होनी चाहिए? तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। अगला है संचित कोश।
संचित कोष में यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि भंडार का वह भाग जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे नदियाँ हमारे पास हैं, नदियाँ बड़ी मात्रा में भारत में नदियाँ बहती हैं, उनसे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। बांध बने हुए हैं, वहाँ पे जल बड़ी मात्रा में संचित है, उससे भी हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं अनुसार तकनीकी का प्रयोग करके जब जैसी आवश्यकता होगी उससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज विकास के आधार पर आपने संसाधनों को 4 वर्गों के अंतर्गत अध्ययन किया। इसी क्रम में आपके आज ये विकास के अंतर्गत ये आपके संसाधन समाप्त हो जाते हैं। PDF फाइल आपके पास भेजी जा चुकी है। सभी जो है मिला करके संसाधन के जितने वर्गीकरण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके क्या विशेषताएं कौन कौन से हैं, सभी को इकट्ठा करके जो है इनका जो है नोट्स भी तैयार करेंगे और वीडियो भी आपके पास भेजी जा चुकी है बाकी वर्गीकरण का। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के विषय वस्तु कहीं समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।